मेरे बारे में जो एक्चुअली मेरे बारे में नहीं, इस कैंडिडेट के बारे में जैसे प्रेडिक्शंस था उससे मेरा काफ़ी मैच होता है। और जब धीरे धीरे एज बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरा रुचि पहले एस्ट्रोलॉजी में था। एस्ट्रोलॉजी में जाने के बाद देखा ऐसे ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जिसका कुछ सलूशन पत्थर से नहीं होता था। तब जाके मुझे दूसरा कुछ चुनना था। ठीक, मैंने इसे चुना, या फिर आप बोल सकते हो तंत्र ने मुझे चुना। तंत्र ने आपको चुना। तो ऐसे ऐसे रुचि, तो मुझे जानना है कि ये मतलब सत्य क्या है, पृथ्वी के उस पार क्या है, भगवान क्या होते हैं, उसका अगर होते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होते हैं, बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। कुछ तो फैक्ट है जो हिसाब नहीं मिल रहा। अभी मिला थोड़ा बहुत। क्या मिला? कि आप अगर कर्म अच्छे करोगे उसका रिजल्ट इस जन्म में ही मिलेगा। ये तो गीता पढ़ने से मिल जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मेरा बात तो कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप बात कंप्लीट करिए। तो ऐसा नहीं है, वो दूसरे जन्म तक भी जाता है। ये अल्टीमेटम। गीता तो हर किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन पॉडकास्ट सब देखेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आप ये इसे वेद बोलो, इसको ऑकल्ट बोलो, आप इसे तंत्र बोलो, जो भी साधना इसको बोलो, इसमें अगर डीपली इन्वॉल्व हुआ जाए तो आपका आंखें खुलेगी। ज्ञान, योग, षट चक्र जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। आदमी को समझ में आएगा कि इसके पीछे ये है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा। लेकिन भक्ति मार्ग नहीं चुना आपने, तंत्र मार्ग ही क्यों चुना? क्योंकि भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बिल्कुल सुना है। आप दुनिया में कोई भी भक्ति मार्ग के चलने वाले जो भी गुरु हैं, उनके जो लाइफ हिस्ट्री है वो आप उठा के देख लो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा कुछ करना ही पड़ा जो तंत्र से जुड़ा हुआ है। कोई एग्जांपल? जैसे उनका जो रामकृष्ण परमहंस जी का पंचमुंडिका आसन था, वो तो पूरा का पूरा तामसिक साधना है। ठीक है। तो वो क्यों, कैसे? भक्ति मार्ग पूरी सात्विक है। देखिए, मार्ग उससे सात्विक या तामसिक का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। ठीक है। जो लामा है तिब्बत में, वो भी तो भक्ति मार्ग में है, तांत्रिक भी है, लेकिन वो लोग तो तामसिक है। जो समझ लीजिए हनुमान जी का आराधना करते हैं वो सात्विक है। ऐसे जो नृसिंह करते हैं, नृसिंह जी राजसिक है, नरसिंह वो राजसिक है। इससे ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भक्ति मन के अंदर है। कोई अगर आदिवासी माँ को भोग देगा, दूसरे किसी चीज से हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना भटकाव बहुत ज्यादा है तो बहुत, समझ रहे हो आप? और अगर किसी को परमात्मा तक, तंत्र का पर्पस भी परमात्मा ही पाने का होगा, तो पाना है तो कौन सा मार्ग चुने? सात्विक, राजसिक, तामसिक, तेज कौन चल रहा है, बचाव किसमें है? वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका भाव कैसा है। हर तरीके से पाया जा सकता है परमात्मा को। हाँ, आप कैसे भी चल लो। आपका अगर डेस्टिनेशन दिल्ली है, वो आप कहीं से भी चल लो, पैदल चल लो, प्लेन से आओ, ट्रेन से आओ, कार से आओ, ऐसा कोई बात नहीं। आपको जैसा अपने बजट के ऊपर है। हाँ? अपने बजट के ऊपर है। अपने बजट के ऊपर है, और अपना जो इच्छा है, टोटली उनके ऊपर इच्छा और है। और एक बात होता है, वो है मतलब लिखा क्या है आपके नसीब में। ऐसा मानते हो आप इस चीज को, नसीब का लिखा? तो तंत्र इतना पावरफुल है जो लिखा हुआ है उसको मिटा सके? कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए नहीं। तंत्र हो गया जैसे गाड़ी का वो जो स्टीयरिंग, गड्ढा है, थोड़ा सा काट के निकल जाओ, नॉट फॉर परमानेंट। आप तो गड्ढे को वो पूरा का पूरा उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बात है ऐसा। कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए जो जरूरी है या फिर आपने करी है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस।
योगिनी साधना के बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखिए, योगिनी हो गया जो 64 योगिनी बोला जाता है, 64 तंत्र होता है, उस हिसाब से 64 योगिनी होती है। देवी नारसिंही बोल के एक योगिनी है, नारसिंही, उनका नाम ही नारसिंह है, नारसिंही, नरसिंह नहीं। ठीक है, नारसिंही। हाँ, उनका दूसरा नाम भी है, उनका नाम है निकुंबिला। निकुंबिला जी, वो रावण के पुत्र इंद्रजीत का आराध्य देवी था। वो ब्लैक मैजिक में माहिर होते हैं, क्योंकि वो जो क्लाउड के पीछे से जो वार करते हैं, ये तो माया है, ये माया। समझा नहीं मैं, थोड़ा सा में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो। हाँ जी। आपके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में तलवार है, ठीक ये है। सम्मुख समर है। लेकिन पीछे से आपने किसी को भेज दिया खंजर घोंपने के लिए, वो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से, ठीक है, क्लाउड में से जो आएगा। ठीक है जी। इसमें निकुंबिला जी साधक को वरदान देती है। बहुत सारे, देखिए ये सब जो योगिनी होता है ना, इनको बोला जाता है उपदेवी। उपदेवी जी, जो पूरा का पूरा देवी नहीं है, लेकिन है माँ का अंश ही। तो इन लोगों का जैसे रिएक्शन भी फास्ट होता है, और जो भी देना हो, अगर थप्पड़ लगाना हो या फिर भोग कुछ गिफ्ट देना हो, वो जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेते। ठीक है। माँ है एकदम अल्टीमेटम। माँ के आने से पहले ये लोग आते हैं डराने के लिए, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये जो देवी है, इसका इन लोगों का बहुत टाइप का है, बहुत टाइप का है। जैसे इन लोगों का माला जो होता है, वो गधे के दांत से होता है। गधा होता है ना, उनका दांत से माला होता है इन लोगों का। ठीक है। अच्छा, जो कपाल जो होता है, वो सांप का होता है, सांप, बड़े वाला सांप, किंग, जैसे पकड़े किंग कोबरा। उस कपाल में साधक को कुछ पीना अगर पड़े, पानी पी लो, चाय पी लो, ऐसे जो भी पीना है उसमें पीना पड़ता है। एक टाइम रहता है, उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। आप मतलब इसमें नहीं रह सकते, थोड़ा दूर में जाके अलग से रहना पड़ेगा। ठीक है जी। 11 दिन साधना के बाद माँ आएंगी, वो पूछेंगी आपसे, आप मुझसे किस रूप में मिलना चाहते हो? जो आप निकुंबला योगिनी बता रहे हो। हाँ जी। तो मतलब भार्या, मतलब पत्नी, माँ, या फिर बहन? सेफ किस में? मदर, माँ, माँ बोल दो। आपने किस रूप में सिद्ध की हुई है? माँ, माँ के रूप से। ठीक है। क्योंकि अगर पुत्र कोई गलती भी करता है, माँ क्षमा कर देता है, लेकिन बाकी 2 रूप में ऐसा नहीं होगा। बहन भाई में झगड़ा होता है, और पति पत्नी के बारे में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए माँ का जो रूप है, उस हिसाब से करने में ही सेफ रहता है, और सिद्धि भी जल्दी मिलती है। लेकिन सबके सैक्रिफाइस अलग अलग है। आपने सही कहा कि माँ अलग रूप में आपको, लेकिन नहीं, सैक्रिफाइस सबके लिए एक ही है। वो सैक्रिफाइस देने के बाद ही तो वो आएंगी। ठीक है, लेकिन वो हर रूप फिर अलग है। नहीं, मैं जब बोलूंगा माँ, तब जाके रूप चेंज होगा, उससे पहले एक ही रहेगी। वो बात ठीक है। हाँ। लेकिन आपने जैसे माँ रूप में सिद्ध किया, कि जिसने बीवी रूप में सिद्ध किया, तो उसके काम मेरे हिसाब से तो ज्यादा जल्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब बुला रहे हैं उसको, तब तो ऑलरेडी आप बुला चुके हैं उसको। मतलब वो जब आएंगी आपके पास, तब तो ऑलरेडी काम मतलब हो गया, बन चुका काम। ठीक है, तो हो गया। अब आप मतलब पूछ ली, अब वो जब पूछेंगी उसके बारे में, अब बोल देना कि आप मुझसे ऐसे रूप में। कितने दिन की टोटल ये सिद्धि है पूरी? इसमें मतलब कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता? 11 दिन। सिर्फ 11 दिन के अंदर? और मंत्र या फिर आपको कैसे रहना होता है उन 11 दिनों तक? 11 दिनों तक सिर्फ इतना तक पहन सकते हैं, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। और ये करना होता है सबसे ज्यादा जिस दिन ठंड पड़े, उन 11 दिनों में। और ये शमशान में होती है, बंद कमरे में, या फिर कैसे? पहाड़ में होने से ज्यादा अच्छा रहता है। पहाड़ में होने से अच्छा रहता है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए जो अटूट जो मनोबल लगेगा,
तो सर्दी वो साधक को पूरा खत्म कर देगा। वो अटूट मनोबल चाहिए